हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो आईडीबीआई बैंक के अंदर अगर आप देखें तो 38.80 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि 38.40 का लो बनाता है और 39.50 का हाई बनाता है थर्सडे के दिन 1 अप्रैल 2021 को। और 39.00 के ऊपर क्लोजिंग होती है, जबकि 1.17% तेज़ी के साथ बंद होता है। 15.7 मिलियन यानी 1,57,54,551 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई। डिलीवरी परसेंट देखें यहाँ पे तो 33% है। बीएससी के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो 9,69,969 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 53% की डिलीवरी उठाई गई। तो गाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, उससे पहले मार्केट कैप देखें अगर तो 41,934.37 करोड़ रुपए है। अब गाइज़ यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या इसके अंदर जो एलआईसी जो मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है, क्या वो पूरा अपनी हिस्सेदारी बेच देगा। यहाँ आप देखें तो लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आईडीबीआई बैंक विल बी सोल्ड टू प्राइवेट फर्म्स नेक्स्ट मंथ, एंटायर स्टेक ऑफ एलआईसी विल बी सोल्ड ऑफ। तो आपको बताना चाहूँगा गाइस, आपको जैसा कि पता है भारत सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को इस साल, जो नया साल हमारा शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर 2022, उसके अंदर पूरा करना चाहती है। ये पूरा इसका बेसिकली टारगेट जो है ना, पिछली लास्ट फिजिकल ईयर जो अभी जस्ट पास हुआ है उसके अंदर था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो सका, तो उसको इसके अंदर पूरा करना चाहती है। और ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल चल रहा है ना, मई से ये आपको प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, IDBI Bank's divestment to begin from next month. Foreign investors also invited. जी हाँ, इसके अंदर LIC जो है 45% के आसपास की स्टेक को होल्ड करता है। और अगर आप देखें तो नहीं, 45.28% की होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास है और 49.24% की होल्डिंग LIC की है, जो कि लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। LIC को बुलाया क्यों गया था इस बैंक में, आपको पता है? इस बैंक को डूबने से बचाने के लिए बुलाया गया था। IDBI बैंक भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक था, सेंट्रल गवर्नमेंट PSU बैंक था, लेकिन इसको डूबने से बचाने के लिए LIC को सामने आना पड़ा और LIC को मेजॉरिटी में स्टेक इसके अंदर ख़रीदनी पड़ी। और इसी की वजह से LIC तब से मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। और टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 49.24% की होल्डिंग है LIC की, जो कि एवरेज प्राइस 61 के आसपास की है। अगर 39 के आसपास इसका भाव चल रहा है, मान लीजिए महीने भर बाद ये 39 से 40-45 के आसपास ये चला जाता है, उस केस में भी अगर ये होल्डिंग को बेच देता है LIC, तो इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान LIC का जो होगा वो किसका नुकसान होगा? LIC के जो LIC कंपनी के अंदर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका नुकसान होगा, सीधा उनका नुकसान होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो अब इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है। सरकार इसके ऊपर किस तरीके का फ़ैसला लेती है, बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब वाली बात होगी अगर ऐसा होता है। तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा ये एक ताज्जुब की बात हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, यहाँ पे तो किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर 74% की होल्डिंग कर सकता है, ऐसा यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू तरीके की एक पॉलिसी है, जो कि प्राइवेट किसी बैंक में 74% की होल्डिंग के लिए अलाउंस देता है, जबकि गवर्नमेंट बैंक के अंदर 20% की होल्डिंग जो है कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है होल्ड कर सकता है। राइट, ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो IDBI बैंक है, अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है, इस केस में अगर कोई FDI भी अगर आता है तो 74% की अगर होल्डिंग लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, गॉड नोज़ कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो, भारत सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को न्यूट्रल करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए अब कुछ भी कर सकती है। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट होता है
अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है और आने वाली इनकम कम हो जाती है तो उस केस में जो नेगेटिव में जाने लगता है ना, यानी वही है कि 10 रुपये की कमाई है और 20 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, तो 10 रुपये कहाँ से लगाओगे? वो जो 10 रुपये माइनस में आ रहा है वो उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के केस में अब ये 10 रुपये वाला खेल नहीं चलता है, गवर्नमेंट के केस में करोड़ों करोड़ों का खेल चलता है। तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट इसलिए बढ़ गया क्योंकि सरकार अनाप शनाप खर्चे करती है ना। अब इसकी वजह से जो है फिजिकल डेफिसिट, एक तो कोरोना आके बढ़ा दिया, राइट। तो इस तरीके की जो सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है, उसको ज़ीरो करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं क्या क्या बेच के ये टारगेट पूरा होगा। पूरा देश ही बिक जाएगा ऐसे तो एक समय आएगा। अब वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, उसके ऊपर बात करना बहुत बेकार बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी, सो मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो भी है, इस बैंक को प्राइवेटाइज अगर किया जाता है इस तरीके से, LIC को अपने एवरेज बाइंग प्राइस से नीचे बेचना पड़ता है इसके अंदर स्टेक, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी की बात होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी उनको करेगी जो IDBI बैंक के कस्टमर्स होने के साथ साथ LIC के अंदर पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। इसी बात को लेकर के जो IDBI बैंक के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने LIC के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के विरोध भी जताया था। मुझे लगता है आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले 2 ही 3 दिन पहले बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़ गाइस। अब आपको इसके बारे में जो है कंटिन्यूअस अपडेट मिलती रहेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय होगा, क्योंकि इसका जल्दी ही प्राइवेटाइजेशन, यहाँ देखिए लिख रहा है यहाँ पे आर्टिकल के अंदर ये चीज़ साफ साफ लिखी है, IDBI बैंक्स डाइवेस्टमेंट टू बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मीन्स अप्रैल चल रहा है ना, मई, राइट। तो यहाँ पे जो FDI हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, FDIs फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा इसके अंदर होल्डिंग को एक्वायर करने के लिए। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। बाकी आपको कंटिन्यूअस जो है इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई भी दिन मिस नहीं होगा, आपको बस कनेक्टेड रहना होगा। And if you're interested to open Demat account, there's a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time. Till then, take care.